हे गाइस और मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लामिया नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। और आज मैं आपसे बात करूंगी कि मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने का क्या बेस्ट सीक्वेंस होना चाहिए ताकि हम लोग सारे कंसेप्ट को कनेक्ट करा सकें। बिकॉज मैकेनिकल ब्रांच की एक बहुत ही अच्छी खूबसूरती है, यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक ब्रांच आपकी डिजाइनिंग की तरफ चली जाती है, एक ब्रांच आपकी थर्मल की तरफ चली जाती है और एक ब्रांच आपकी चली जाती है प्रोडक्शन की तरफ। मगर कंफ्यूजन हमारे माइंड में क्या रहता है कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली वेटेड सब्जेक्ट पे फोकस करो। और जब हम लोग हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स को फोकस करने जाते हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमें सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर हम सोम पढ़ रहे हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जा रही है, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम आ जा रहा है और वो सारी चीजें तो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, और मैकेनिक्स हमारा हो जाता है लो वेटेज सब्जेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम हाईली सब्जेक्ट पढ़ के भी अच्छी कमांड नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट में। तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए जिसकी हेल्प से हमें फायदा क्या मिले कि सब्जेक्ट में कनेक्टिविटी भी अच्छी बने और सिर्फ हाईली वेटेड सब्जेक्ट पढ़ें। तो ये पूरी दास्तां आज आपको मेरे से सुनने को मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बोर्ड पर देखोगे तो मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट लिख दिए हैं, ये पूरा का पूरा गेट का सिलेबस है। अगर आपको नहीं पता था कि गेट में क्या क्या चीजें आती हैं तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको सेव कर लेना। इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। तो यहां पर मैं दो वर्टिकल पर बात करूंगी। पहला वर्टिकल कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है, दूसरा वर्टिकल क्या होगा, उसको पढ़ने के लिए बैकएंड पर कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको बेस बनाना है जिसकी हेल्प से वो सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन काफी अच्छा हो जाए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने पहले लिखा है एप्टीट्यूड इन इंग्लिश, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, टोम, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन, IMN/OR, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च, जहां पर फोरकास्टिंग वगैरह पढ़ते हैं, CPM पर्ट वगैरह पढ़ते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। मटेरियल साइंस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और पार्ट भी ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि IC इंजन की पावर साइकिल्स हो गई, नॉट पावर साइकिल, एयर साइकिल बेसिकली कह सकते हैं, ऑटो, डीजल एंड डुअल, देन वॉल टाइमिंग डायग्राम आपका हो गया। एंड इसी के साथ आपका ऐड हो जाता है कंपैरिजन बिटवीन ऑटो, डीजल एंड डुअल। सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका गेट में आता है, ठीक है। इसी के साथ इसमें कुछ और चीजें आप ऐड करिएगा, जैसे कि आपकी हो गई पावर प्लांट, ठीक है। अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं तो यहां पर गैस टरबाइन पावर प्लांट एंड स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, दो ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें हम लोग ब्रिटेन साइकिल पढ़ते हैं, देन रैंकाइन साइकिल पढ़ते हैं। तो यहां पर ये पोर्शन भी आपका गेट में आता है। वैसे तो पावर प्लांट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पावर साइकिल्स आपको कंप्लीट करनी है। इसी के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं RAC। अब RAC भी बहुत बड़ा अपने में सब्जेक्ट है अगर आप AC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, मगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी, साइकोमेट्री आ जाएगी, रेफ्रिजरेंट्स आपके आ जाएंगे, इसी के साथ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये 4 टॉपिक्स आपके ऐड हो जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। तो हम लोग इसको पूरा एज अ थर्मल डील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस पर हर एक चीज आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या कैसे कैसे कवर करना है, ठीक है। तो 3 चीजें यहां पर बनती है। एक कॉम्बिनेशन आपका बनता है एप्टी प्लस मैथ, ठीक है, एप्टी प्लस मैथ। अच्छा, एप्टी प्लस मैथ को अगर आप देखोगे तो इसका खुद का इंडिविजुअल वेटेज जो होता है वो 27 मार्क्स का हो जाता है। तो एप्टी और मैथ एक अपने में क्या है, एक पूरा सेट है जो आपको कवर करना ही करना है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका बनता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्लस थ्योरी ऑफ मशीन का। ये आपका डिजाइनिंग का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका भी वेटेज देखोगे तो 15 to 16 मार्क्स दोनों को मिला के आपको देखने को मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अभी हमने इसको कवर कर लिया है, इसको कवर कर लिया है, इसको कर लिया है, इसको कर लिया। देन आगे चलते हैं। अगर मैं थर्मल वाले की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप करते हो प्लस थर्मोडायनेमिक्स, जिसको मैं लिखे दे रही हूं थर्मल, ठीक है, जिसको मैं लिखे दे रही हूं थर्मल। तो ये आपका वेटेज हो गया, ठीक है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा मिलेगा, 18 to 19 मार्क्स के आसपास आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका हो जाता है प्रोडक्शन हो गया
प्लस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो IM एंड OR, ठीक है। तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है, लाइक प्रोडक्शन मैकेनिक्स को मिला के ही 16-17 मार्क्स बन जाते हैं। फिर 9 to 10 मार्क्स आप इसके भी ऐड कर सकते हो IM एंड OR के, लाइक 7 से लेकर 9-10 तक आप वेरी करा सकते हो इसके मार्क्स को, क्योंकि कई बार बढ़ता है कई बार घटता है, ठीक है। तो 2-4 मार्क्स या तो आगे या तो 2-4 मार्क्स पीछे। तो ये जो पूरा पार्ट है अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टेक वाला पोर्शन हो गया, जो आपको स्किप करना ही नहीं है किसी भी हाल में अगर अच्छी रैंक चाहते हो, क्योंकि ये मार्क्स तो इतने हैं, इसमें अगर थोड़ा भी क्वेश्चन आपने 2-4 सॉल्व कर दिए तो आपका कट ऑफ तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। 34 से ज्यादा कट ऑफ आपका जाता नहीं है, 34.5, 34.6 इसी तरीके से आपका रहता है, ठीक है। एंड सोम एंड टोम अगर हम लोग बात करें तो ये डिजाइनिंग का पार्ट हो गया, ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट हो गया, ये आपका हो गया थर्मल का पार्ट, ये आपका हो गया थर्मल का पार्ट, और ये आपका हो गया लाइक प्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। सो दीज आर दी हाईली वेटेड सब्जेक्ट जो आपको कवर करने ही करने हैं। मगर सपोज कर लो आपने सोचा कि भाई ये हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, टाइम कम है, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरुआत करेंगे, या आपने सोच लिया कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरुआत करेंगे। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लो, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपके कॉलेज में अच्छे से आपने पढ़ रखा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैकेनिक्स पहले ही से स्ट्रांग हो जाती है, डायरेक्ट सोम पर जंप करो, कोई टेंशन नहीं है। मगर एज अ बिगिनर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो सोम आपके लिए डेंजरस हो सकती है। आप ऐसा सोचोगे कि भाई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट्स हैं, हम गेट के लिए नहीं बने। तो ये प्रॉब्लम आती कहां से है, सबसे पहले मैं बताती हूं। अगर सोम आप पढ़ने जाओगे तो सोम में सबसे पहले आपको 3 पावर टूल्स पढ़ाए जाएंगे। अब उन 3 पावर टूल्स में से 2 पावर टूल आपके क्या है, एक आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एक आपकी समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू द 0। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन, समीशन ऑफ मोमेंट, फ्री बॉडी डायग्राम, ये सारी की सारी चीजें तो सोम में है ही नहीं। यहां पर सोम में तो हम डायरेक्टली ये सारे पोर्शन को यूज करने जाते हैं। ये पूरा पोर्शन तो आपको मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जो कि लो वेटेज सब्जेक्ट है और आपने स्किप कर दिया है उसको, तो फिर ये आपको नहीं समझ आने वाला। सपोज कर लो आपने सोचा कि सोम नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं, हाईली वेटेज सब्जेक्ट में FMB हमारा हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, आपने इसको स्टार्ट कर दिया। अब पढ़ना स्टार्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पहुंचोगे, आपकी आ जाएंगी इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी, CR इक्वेशन आप पढ़ोगे। अब आप बोलोगे भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इन केस सपोज कर लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ भी आ गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आप सर्कुलेशन पढ़ोगे, वहां पर डायरेक्टली लिखवा देंगे क्लोज इंटीग्रेशन, कोई क्लोज लूप बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ये क्लोज इंटीग्रेशन। आप बोलोगे भाई ये क्या भला है, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज होंगे। तो यहां पर अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कवर नहीं करा तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स समझ नहीं आएगी। सपोज कर लो आपने सोचा कि ऐसा करते हैं, थर्मल में थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्टिंग कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ पे ही पहुंचोगे, आपसे बोल देंगे कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन डेल क्यू जो होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन डेल डब्ल्यू के बराबर होता है। यहां पर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ गए, और ये दोनों सब्जेक्ट्स में भर भर के आपको डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे। आप आगे बढ़ोगे, आप टर्बुलेंट फ्लो में जाओगे, लेमिनार फ्लो में जाओगे, वहां तो और ज्यादा आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। आपको वहां पर समीशन ऑफ लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मास भी दिख जाएगा कि इधर से कुछ मास एंटर कर रहा है, इधर से कुछ मास एग्जिट कर रहा है, कुछ मास एक्यूमुलेट हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव की इक्वेशंस बना देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो आखिर करें क्या कि गेट के हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स कवर करें और सब्जेक्ट्स में कनेक्टिविटी भी बने और कॉन्सेप्ट में क्लैरिफिकेशन भी मिले। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर ये पोर्शन कवर करना है तो 2 चीजों को पहले कवर कर लो, जिसमें से पहला हमारा जो आता है पार्ट वो आता है मैथमेटिक्स का, वो आता है मैथमेटिक्स का। ये समझ लो सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स का महाराजा है भाई, ठीक है ना, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स का महाराजा है, क्योंकि पहले आप मैथमेटिक्स कवर करते हो, देन जाके सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो भी डेरिवेशन है सब आराम से आपको समझ आते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए डेरिवेशन को सस्टेन भी करा पाते हो। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जहां पर मास को कंजर्व कराया जा रहा है, एनर्जी को कंजर्व कराया जा रहा है और मास एक्यूमुलेशन की इक्वेशंस मिल रही हैं, वो जनरली हम लोग रटने की कोशिश करते हैं, जबकि वो रटने वाली चीज नहीं है, वो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। वो आपको कहां से क्लैरिटी मिलेगी, मैथमेटिक्स से। तो कहीं से कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे जा रहे हो, पहले आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स, ताकि आप ये कवर कर लो तो इसका पूरा पूरा टेक्निकल पोर्शन आपको समझ आने लगे। इसी के साथ अगर आपको डिजाइनिंग वाला पार्ट कवर करना है तो दूसरा आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा मैकेनिक्स, ठीक है ना, मैकेनिक्स।
क्योंकि जब तक आप मैकेनिक्स नहीं पढ़ोगे आपको सोम में अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, और सोम में अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिली तो मशीन डिजाइन में नहीं मिलेगी, क्योंकि सोम में आप क्या कर रहे हो, मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो, और वहां पर क्या कर रहे हो, आप डिजाइनिंग कर रहे हो। तो दोनों क्या है, कनेक्टेड है। पहले आप स्ट्रेंथ की नॉलेज लेते हो, देन डिजाइनिंग करते हो, और स्ट्रेंथ की नॉलेज लेने से पहले आप क्या समझते हो, फोर्सेस को समझते हो, मोमेंट्स को समझते हो, फ्रिक्शन को समझते हो, सराउंडिंग को समझते हो। ये सारी चीजें आपके किस में आ जाती हैं, मैकेनिक्स में आ जाती हैं। तो अगर आपको गेट के हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है तो आप क्या करो, 25 डेज पहले बाहर निकाल लो। इस पूरी जर्नी के पहले 25 दिन जो है वो बाहर निकालो। उसमें क्या करो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाफ डे मैथमेटिक्स पढ़ो, हाफ डे मैकेनिक्स पढ़ो, और ये दोनों क्या करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बेस डेवलप करेंगे आपके अंदर। और ये दोनों चीजें एक बार आपकी कंप्लीट हो गई, देन आप क्या करो, इधर से सोम उठाओ, इधर से एफएम उठाओ, दोनों कंप्लीट हो जाए, इधर से टोम उठाओ, इधर से थर्मोडायनेमिक्स उठाओ, फिर झटपट आप जितने भी आपके हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स हैं आप कवर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी बच्चा सोचता है कि मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स को तो लो वेटेड सब्जेक्ट है, इसको स्किप करते हैं, और मैथमेटिक्स एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ शुरू में कर लेंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा करते हैं इसको लास्ट में करते हैं, तो ना लास्ट में इसकी बारी आएगी, वैसे तो इसका 13 मार्क्स हाईली वेटेड सब्जेक्ट ही है ये, ना लास्ट में इसकी बारी आएगी, और इसको स्किप करने की वजह से ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिलता है। तो आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ आई होंगी, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर ओपन करिएगा, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा गाइडेंस के लिए। तो वहां पर जाके आपको जो भी जहां पर भी कनेक्ट होना है आप कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अनदर वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।